नमस्ते मित्रों, वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे देश के सबसे बड़े देशभक्त चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन 1931 में 27 फरवरी को उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण हमारे देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए थे। आज के दिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी पुलिस भेजकर उन्हें इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया था, तब पहले तो उन्होंने अपनी गोलीबारी से अपना विरोध प्रकट किया। लेकिन जब उनके पास सिर्फ एक अंतिम गोली रह गई, तब उन्होंने उसी गोली से अपने माथे पर गोली मार के अपने जीवन का त्याग करा। वह अंतिम समय तक आज़ाद रहे और अपने आज़ाद नाम को उन्होंने सार्थक किया। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 1906 में 23 जुलाई को उन्नाव के पास भापरा जिले में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। आजाद नाम उन्होंने अपना बाद में इसलिए लगाया था क्योंकि वह अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुके थे। 15 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वह न केवल काकोरी ट्रेन कांड में शामिल थे, बल्कि जब लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश अत्याचार से हो गई, तब उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को भी मार के अपने नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। चंद्रशेखर आजाद युवा वर्ग के वह नेता थे जिन्होंने 15 साल की छोटी आयु में ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को संभाला उनकी मृत्यु के बाद, और फिर उसको एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई पर्चे लिखे, जिन्हें उन्हें पैम्फलेट के रूप में बलराज नाम के उपनाम से वह छपवाते थे। उन्होंने न केवल भारतीय युवा वर्ग में आज़ादी से पहले एक नई स्फूर्ति का सृजन किया, बल्कि अपनी मृत्यु से न जाने कितने ही आज़ाद उन्होंने पैदा कर दिए। ब्रिटिश वायसराय की ट्रेन को उड़ाने में भी वह शामिल थे, तथा कई तरह से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपना विरोध जताया था। चंद्रशेखर आजाद जी का अगर हम फोटो देखें तो वह एक गुड लुकिंग युवा थे जो बलशाली थे। वह अच्छी कदकाठी के स्वामी थे तथा मध्यम कद के थे। उनकी जीवन के अगर हम दूसरे बायोफैक्ट देखें तो हम 23 जुलाई 1906 की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो वह कुंभ लगन की सबसे अधिक उपयुक्त लगती है। हमारे पास उनका सही जन्म समय तो नहीं है, लेकिन उनके जीवन की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुंभ लगन सबसे अधिक अत्युत्तम प्रतीत होता है कि वह रात्रि 8:30 बजे उनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि उनके पिता ने 3 विवाह किए थे। उनकी माँ तीसरी पत्नी थी उनके पिता की। वह अपने पिता के इकलौते पुत्र थे और उनका एक भाई राजगुरु जो था वह उनका कजन ब्रदर था। तो यह सब फैक्ट्स अगर हम देखें, और वह बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे और देशभक्ति के उच्च आदर्शों का पालन करते थे। यह सब देखते हुए इनकी कुंडली बनती है कुंभ लगन की। और कुंभ लगन में होने से छठे घर का मंगल नीच का होके लगन को देखेगा, जो उनकी आत्महत्या यानी अपने आप ही अपनी जीवन लीला समाप्त करने को पिस्तौल से गोली चलाकर दिखाता है। साथ ही क्योंकि यह मृत्यु अपने आप ली गई, तो तीसरे घर का स्वामी मंगल बनता है, जो छठे घर से जब लगन को देखेगा तो वह छोटी सी आयु 24 साल की आयु में इनको अपनी जीवन लीला समाप्त करना दिखाता है। इनका विवाह नहीं हुआ था, इसीलिए इनके बच्चे भी नहीं थे। लेकिन अगर हम कुंभ लगन देखें तो कुंभ लगन में यह कुंडली बिल्कुल सही दिखती है कि इनका कुंभ लगन में शनि वक्री होकर लगन में ही बैठे हैं, केतु 12वें घर में बैठे हैं और बृहस्पति लगन को पंचम भाव से देख रहे हैं। नीच के मंगल सूर्य तथा राहु की छठे घर में युति दिखाती है कि यह बचपन से ही इनका स्वभाव रिबेलियस था, क्रांतिकारी स्वभाव था, तथा चंद्रमा लियो राशि में बुध और शुक्र के साथ सप्तम में बैठकर इन्हें एक अच्छी सुंदर व्यक्तित्व दे रहे हैं और इन्हें अच्छे गुणों से गुणवान बना रहे हैं।
तो यह कुंडली इनके लिए अत्युत्तम प्रतीत होती है कि इनका जन्म जरूर रात्रि 8:30 बजे हुआ होगा। अपने ज्योतिषीय सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमने यह कुंडली के बारे में आपको बताया है। तो आज आइए हम हमारे देश के सबसे बड़े देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी को सैल्यूट करते हैं और उनकी जीवन से यह सीख लेते हैं कि हमें भी अपने देश के लिए जब ज़रूरत पड़े तब हमें मर मिटना है और अपने देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।